ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। बुधवार व्रत के दिन भगवान गणेश को प्रसन्न करने का मार्ग बड़ा ही सरल और सुगम है। इसे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अमीर हो या गरीब, कर सकता है। इसमें न किसी विशेष खर्च की जरूरत है, न दान पुण्य की, न ही किसी विशेष योग्यता की और न विशेष समय की ही आवश्यकता है। आवश्यकता है केवल शुद्ध भाव की। बुधवार के दिन पीली मिट्टी की डली ले लो, उस पर लाल कलावा यानी कि मोली लपेट दो। बस भगवान गणेश साकार रूप में उपस्थित हो गए। रोली का छींटा लगा दो और 4 पताशे चढ़ाकर भोग लगा दो और इस मंत्र से हाथ जोड़कर गणेश जी की आराधना करें। गजाननं भूतगणादि सेवितम कपितत जिह्वफल चारु भक्षणम उमाश्रितम शकुनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इतने मात्र से ही भगवान गणेश प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि वे धामूर्ति हैं। दूब व गुड़ प्रत्येक बुधवार को या प्रतिदिन गणेश जी को चढ़ाने मात्र से ही गणेश जी की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। चलिए अब मैं आपको बुधवार व्रत पूजन की विधि बताती हूँ। बुधवार व्रत करने की इच्छा वाले स्त्री या पुरुष को बुधवार को प्रातः उठकर नित्य क्रम संपन्न कर पवित्र जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात गंध, पुष्प, दीप, कपूर, कुमकुम एवं विभिन्न नैवेद्य से भक्ति पूर्वक भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान गजानन की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को मोदक अति प्रिय है, हरा रंग भी अति प्रिय है, अतः आप हरे वस्त्र पहने। कम से कम 7 बुधवार तक यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। दिन में एक ही समय भोजन करें। पूजा के पश्चात कहानी सुने व आनंद से आरती गाएं। वह भक्त जनों में प्रसाद वितरण कर दें। आप स्वयं प्रसाद ग्रहण करें व भोजन करें। चलिए बुधवार व्रत की कथा सुनाती हूँ। बुधवार व्रत के दिन एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने अपने ससुराल गया। कुछ दिवस रहने के पश्चात उसने सास ससुर को अपनी पत्नी को विदा करने को कहा, किंतु सास ससुर ने बड़े विनीत भाव से कहा, आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। उस व्यक्ति ने किसी की नहीं मानी और जरूरी कार्य होने की बात कहकर उसी दिन अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा, मुझे प्यास लगी है। पति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जब वह जल लेकर लौटा तो अपनी पत्नी के निकट आया तो उसने देखा कि उसका हमशक्ल उसकी पत्नी के निकट बैठा है। उसने क्रोध में पूछा, तुम कौन हो? तुम मेरी पत्नी के निकट क्यों बैठे हो? दोनों में झगड़ा हो गया और दूर खड़े राजा के सैनिक आए। राजा के सैनिकों ने आते ही असली पति को पकड़ लिया और उसकी पत्नी से पूछा, तुम्हारा पति कौन सा है? इस पर पत्नी को कुछ समझ नहीं आया। पत्नी शांत रही। वह व्यक्ति मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है? सच्चा झूठा बन रहा है। मुझसे कुछ भूल हुई हो तो उसे क्षमा करो। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था। तूने किसी की बात नहीं मानी। यह लीला भगवान बुद्धदेव की है। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्धदेव से क्षमा याचना की। तब मनुष्य रूप में आए भगवान बुद्धदेव अंतर्ध्यान हो गए। पति प्रसन्नता पूर्वक अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला आया। दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने लगे। जो व्यक्ति नियम पूर्वक बुधवार की कथा पढ़ता है, सुनता है, उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष कभी नहीं लगता। तथा जो व्यक्ति जिस मनोकामना से बुधवार का व्रत करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के अन्य आध्यात्मिक वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा अवश्य ही करेंगे।